दोस्तों इस बार धनतेरस पर सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपये की यह एक चीज आप अपने घर ले आना। इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके साथ में स्वयं चली आएंगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आलोक ज्ञान दर्पण में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी वह चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर आनी है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2023 में जो धनतेरस पड़ रहा है वह 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, और शुक्रवार के दिन ये जो धनतेरस पड़ रहा है इससे और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ संजोग इस बार बन रहा है। तो ऐसे में यदि आप ये 10 रुपये की चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद करके ले आते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लाने हैं। इसी के साथ दोस्तों ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं तो आपको वह कौन कौन सी चीज़ है जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लाना है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर लाते हैं तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही लेते हैं, साथ ही आप श्री हरि विष्णु जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं साल 2023 में धनतेरस का जो त्योहार है वो 10 नवंबर को मनाया जाएगा, और इस दिन जो पड़ रहा है वो शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, और शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया मगर आपकी ये परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, बस एक बार करके देख ले दोस्तों, आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। धन की कमी अगर आपके घर पर है तो वो कमी बहुत जल्द दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर पर श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वास हो और वो हमेशा आप ही के घर पर रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के कोई भी बर्तन आपको लेकर के आने हैं धनतेरस के दिन। आपको एक मिट्टी का बर्तन धनतेरस वाले दिन अवश्य खरीदने चाहिए। दोस्तों यदि आप मिट्टी के पात्र को अपने घर पर लेकर के आते हैं धनतेरस वाले दिन तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के जो पात्र होते हैं वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी के कोई ना कोई बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि सोने चांदी की बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी की कोई भी चीज नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्र से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन अगर आ भी रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी न किसी तरह से वह धन आपके घर से, आपके तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपका धन जो है, पैसा जो है वह बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर लिए
बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लानी चाहिए। अपने घर में एक जोड़ा झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है वो आप सभी जानते हैं कि वह माता लक्ष्मी जी का होता है, वह कुबेर जी का होता है, वह धनवंतरी महाराज का होता है। क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो हैं वह अमृत का कलश को लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और धनवंतरी महाराज को देवताओं का वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है वो धनवंतरी महाराज हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं और ये हमारे लिए भी पूजनीय हैं। हम सब इनकी पूजा करते हैं और इनकी पूजा के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं कि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं तो जो झाड़ू है वो हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करते हैं। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, कचरे को बाहर निकालते हैं। देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, तो झाड़ू रूपी जो लक्ष्मी है वो हमारे घर से कचरे रूपी राहु को बाहर फेंकने का काम करता है। जहाँ पर गंदगी वातावरण होता है वहाँ पर राहु आते हैं, वहाँ पर केतु आते हैं और फिर वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ने लगता है। तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके ले आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर पर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर लाता है उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि हमारे शास्त्र में भी इसका वर्णित है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक कर्जा ले रखा है तो वह कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है झाड़ू खरीदने से। जो भी चीज़ हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं आप सभी जानते हैं कि उसमें 13 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और यही कारण है कि धनतेरस के दिन अच्छी अच्छी चीज़ों की खरीदारी की जाती है। और भूल करके भी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए जिससे हमें आने वाले समय में कोई नुकसान हो। झाड़ू जब आप धनतेरस के दिन खरीद करके लाएंगे तब आपको कोई भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। ये चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है दोस्तों। केवल आपको सीक और फूल वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू खरीदनी है। भूल कर भी आपको प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं खरीद कर लानी है धनतेरस के दिन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत सी झाड़ू ऐसी होती है जो प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए, एक झाड़ू ऐसी होती है जिसमें आगे से वो प्लास्टिक की नहीं होती है, उसे आप खरीद सकते हैं। लेकिन एक झाड़ू ऐसी भी आती है जो कि पूरी की पूरी प्लास्टिक की होती है, उसकी जो सीक होती है वह भी प्लास्टिक की होती है। तो ऐसी झाड़ू आपको बिल्कुल भी धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है। फूल वाली या सीक वाली जो झाड़ू होती है वही झाड़ू आप खरीद करके लाएं, लेकिन धनतेरस के दिन। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीद करके लानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी वह तीसरी चीज़ है जिसको आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और ये चीज़ यदि आप धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो आपके घर में धन की तो कभी कमी होगी ही नहीं, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी भी नहीं होगी, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो देखिए, आपको दिवाली के अवसर पर धनतेरस वाले दिन आपको खील और बतासे जरूर खरीद करके लाने हैं। खील और बतासे यदि आप खरीद करके लाते हैं अपने घर धनतेरस वाले दिन तो आपके जीवन में आपको कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। और आप चाहते हैं कि आपके घर में अन्न धन की कभी कमी ना हो, हमेशा अन्न धन आपका बढ़ता रहे, तो आपको खील और बतासे जरूर लेकर आनी चाहिए। क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी को खील और बतासे बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जो खील बतासे आप लेकर के आएंगे धनतेरस के दिन, वो नए खील बतासे आपको लेकर के आने हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रहे दोस्तों। और दिवाली के दिन आप इसी से पूजा करें। वैसे तो आपको पता ही होगा, इस दिन खील और बतासे से तो पूजा करते ही होंगे आप। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को ये चीज़ नहीं पता होती है।
तो अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो अब से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि खील बतासे जो आप धनतेरस के दिन ले करके आएंगे उसी से आपको दिवाली के दिन पूजा करनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस के शुभ अवसर पर और क्या आपको जरूर खरीद करके अपने घर लाना है। तो देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है, और इस बार की जो धनतेरस है वह और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि ये धनतेरस जो पड़ रहा है वह शुक्रवार को पड़ रहा है, और शुक्रवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो आपको इस बार धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति होती है वो अपने घर में लेकर के आने हैं। इससे पहले चाहे आप किसी भी दिन लेते थे, लेकिन इस बार आप कोशिश करें दोस्तों कि धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप अपने घर में लेकर के आएं। आप सभी जानते हैं कि धन की देवी होती है लक्ष्मी जी और शुभ लाभ के देवता होते हैं गणेश जी। तो आप इससे पहले चाहे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति छोटी दिवाली वाले दिन लाते थे या किसी भी दिन लेकर के आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले ही खरीद लेते हैं या कुछ लोग बाद में खरीदते हैं और कुछ लोग धनतेरस वाले दिन ही खरीदते हैं। तो जिन लोग के पास टाइम नहीं होता है वह प्रयास करते हैं कि जब टाइम मिलता है तब खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोशिश करें कि इस बार आप धनतेरस वाले दिन ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर पर लेकर के आएं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जब आप खरीदेंगे तब आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको ऐसी मूर्ति खरीदनी है जो सिर्फ मिट्टी की बनी हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरह की मूर्तियाँ आ रही है, प्लास्टिक की भी उसमें मूर्ति आती है। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि आप प्लास्टिक की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लें। तो आपको बिल्कुल मिट्टी की जो बनी होती है वो मिट्टी की बनी मूर्ति लेकर के आनी है धनतेरस के दिन अपने घर। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर के आता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी और श्री गणेश अति प्रसन्न होते हैं यदि आप धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को ले करके अपने घर में आते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी वह 10 रुपये की चीज़ है जो आपको धनतेरस वाले दिन जरूर खरीदनी है। देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बहुत सारे बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती है जो बहुत ही शुभ होती है। लेकिन ये जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं ये मात्र 10 रुपये की चीज़ है। आप चाहे तो 5 रुपये की भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आप चाहे तो 10 रुपये की लाएं चाहे 5 रुपये की लाएं, लेकिन ये चीज़ आपको धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदनी है। दोस्तों एक बार खरीद करके देख लीजिए, आपका आने वाला जो साल होगा उस साल के अंदर ही आप देखेंगे कि कितना बदलाव हो चुका है, कैसे आपके जीवन में जो धन की कमी है वो दूर हो जाएंगी। और अगर धन की कमी नहीं भी है तो आपका जो धन है वो इतना तेजी के साथ बढ़ेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये उपाय अगर एक बार कर लेते हैं, मात्र ये 10 रुपये की चीज़ यदि आप धनतेरस वाले दिन अपने घर में लेकर के आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आए हैं धनतेरस के दिन। बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। तो देखिए, धनतेरस के दिन आपको क्या चीज़ लेकर के आनी है। दोस्तों आपको खरीदना है धनिया। कौन सा धनिया? जो सूखा धनिया होता है खरा वाला, बीज वाला जो धनिया होता है वो धनिया आपको खरीद करके लाना है धनतेरस के दिन। चाहे तो आप 10 रुपये का खरीद लीजिए, 5 रुपये का भी मिल जाता है दोस्तों, लेकिन धनतेरस के दिन आप धनिया खरीद करके जरूर लाएं, क्योंकि जो धनिया होता है वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। आप धनतेरस के दिन अगर धनिया लेकर के आते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। देखिए, सोना चांदी की जो वस्तुएं होती है वो खरीदना तो शुभ होता ही है, लेकिन धनिया खरीदना भी उतना ही शुभ होता है। तो देखिए, आपको लेना है 10 रुपये का धनिया। धनिया जो लेंगे आप वो साबुत धनिया आपको लेना है। अब धनिया जो आप लेकर के आए हैं वो धनिया आपको धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी जी को थोड़े से उनकी पूजा में अर्पित करना है। अब अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है,
तो देखिए दोस्तों, अब अगले दिन उस धनिया को आपको किसी भी गमले या अगर आपके घर के आंगन में कहीं मिट्टी वाली जगह है तो वहाँ आपको बो देना है। यदि इतना सा उपाय अगर आप कर लेते हैं धनिया का, तो जैसे जैसे आपके घर में वो धनिया बढ़ेगा वैसे वैसे आपके घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आएंगी। कभी भी आपके जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आप ये सरल सा उपाय जरूर करें। जो जो चीज़ें मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है, इस बार धनतेरस पर आप जरूर खरीद करके लाएं। और भूल करके भी आपको लोहे की वस्तु, कांच की वस्तु, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू, छुरी, कैंची या कोई धार वाली वस्तु बिल्कुल भी आपको धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है। इसी के साथ कुछ लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि स्टील के बर्तन भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आपको स्टील के बर्तन इस दिन भूल करके भी नहीं खरीदनी है। मिट्टी के पात्र आप इस दिन जरूर लेकर के आएँ। मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन यदि आप लेकर के आते हैं तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर को धन धन और सुख समृद्धि से भर देती है। आपके घर में हमेशा खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो और आपके जीवन में जो धन की कमी है वो जल्दी से जल्दी माता लक्ष्मी दूर करे। आपको हमेशा सफलता प्राप्त हो, ऐसा हम माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के और एक नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर।